दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों एक राजा को सिंहासन हासिल करने के लिए अपने लिए सोने की बनी नाक बनवानी पड़ी? या फिर उन अनोखे चोरों के बारे में आप जानते हैं जिनकी चोरी से मालिक को ही सजा हो गई? या फिर आप जानते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं? यदि नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज रहस्य टॉक शो आपके लिए लाया है 9 ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। नंबर 9, सिंगापुर में यदि आपको कोका कोला पीने का दिल करे तो आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोका कोला मशीन को गले लगाकर कोका कोला हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, सिंगापुर में कंपनी ने ओपन हैप्पीनेस कैंपेन के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई मशीनें लगाई हैं। इस मशीन को कोई भी शख्स गले लगाता है तो मशीन द्वारा उसे फ्री में कोका कोला दी जाती है। फैक्ट नंबर 8, बाइजेंटाइन एम्पायर के हेराक्लियन डायनेस्टी के राजा जस्टिनियन सेकंड को द स्लिट नोजेड के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह ये थी कि 695 बीसी में जब राजा का तख्ता पलट हुआ था तब इनकी नाक काट दी गई थी ताकि ये दोबारा सिंहासन हासिल न कर सके। बाइजेंटाइन एम्पायर में ऐसी परंपरा थी कि यदि व्यक्ति का कोई भी अंग कटा हो या व्यक्ति विकलांग हो तो वो राजा नहीं बन सकता था। इस राजा ने सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए सोने की नाक की आकृति बनवाई और उसे अपने चेहरे पर सेट करवाया, और उसके बाद 705 बीसी में इसने फिर से सिंहासन हासिल कर लिया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर और पक्षी भी होमोसेक्सुअल होते हैं? पेंगुइन्स में भी होमोसेक्सुअलिटी देखी जाती है। जब दो मेल पेंगुइन्स साथ रहते हैं तब वो बच्चे की चाहत में दूसरे पेंगुइन कपल के अंडे चुरा लेते हैं और फिर अंडों को सेना शुरू करते हैं। हैचिंग के बाद भी मेल पेंगुइन बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। फैक्ट नंबर 6, चोरी करना गलत है, लेकिन कभी कभी चोर ऐसे काम कर जाते हैं कि उनकी तारीफ करनी पड़ती है भाई। लंदन में एक घर में 2 चोर चोरी की नीयत से गए। उन्होंने घर के मालिक का लैपटॉप चोरी किया और उसे चेक करने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर लैपटॉप में सेव एक फाइल पर पड़ी जिसमें बाल शोषण के कई वीडियोस थे। इन वीडियोस को देख दोनों ने चोरी की नीयत बदल दी और लैपटॉप लेकर सीधे पुलिस के पास गए। पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। वहीं दोनों चोर को 12 महीने तक कम्युनिटी सर्विस करने का ऑर्डर दिया और उनके अच्छे काम की तारीफ भी की गई। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सगाई के लिए दिसंबर लोगों का पसंदीदा महीना होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा सगाइयां इसी महीने में होती है। लगभग 19% लोग इस महीने में सगाई करते हैं। वहीं सबसे कम 4% लोग जनवरी में सगाई करते हैं। वहीं बात करें कि किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म होता है तो वो महीना अगस्त है। दिसंबर में सबसे ज्यादा सगाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। फैक्ट नंबर 4, पोलैंड में जीसस क्राइस्ट के एक विशाल स्टेचू मौजूद है। ये स्टेचू जीसस की सबसे ऊंची स्टेचू है। स्टेचू की खास बात यह है कि इसके आसपास के शहरों में फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा निकोला टेस्ला के स्टेचू से भी फ्री वाईफाई की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। इस बात को आए दिन कोई न कोई माँ साबित करती ही रहती है। तुर्की में रहने वाली बेरू मेरिकुल आंखों से नहीं देख सकती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ डिग्री हासिल करने के इस पूरे सफर में बेरू की माँ हर दिन उनके साथ यूनिवर्सिटी जाती थी और अपनी बेटी को लेक्चर नोट्स पढ़कर सुनाती थी। 4 साल लगातार यूनिवर्सिटी जाने के बाद जब डिग्री देने की बारी आई तब सक्रा यूनिवर्सिटी ने बेरू के साथ उसकी माँ हव्वा को भी लॉ डिग्री से सम्मानित किया। फैक्ट नंबर 2, चीन की रहने वाली शियोयुन 14 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। जब वो नहीं मिली तो घर वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया। अचानक 10 साल बाद पुलिस ने उसे एक इंटरनेट कैफे से ढूंढ निकाला। दरअसल शियोयुन गेमिंग एडिक्ट थी। दिन रात वो क्रॉस फायर नाम का गेम खेलती रहती थी। इस वजह से उसके पिता से उसका झगड़ा हुआ और वो भागकर दूसरे शहर के इंटरनेट कैफे चली गई और वहीं रहने लगी। कैफे में लोग उसे गेम खेलते देखने के लिए पैसे देने लगे और कैफे ही उसका घर बन गया। फाइनली 24 साल की उम्र में पुलिस ने उसे ढूंढा और वो घर वापस गई। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका की रहने वाली डालिया डिपोलिटो नाम की महिला ने अपने पति को मरवाने के लिए एक शख्स को सुपारी दी। डालिया को जब इन्फॉर्म किया गया कि उसका काम हो गया तब वो अपने घर क्राइम सीन पर पहुंची। वहां पुलिस को देख वो हैरान रह गई। दरअसल डालिया ने जिस शख्स को सुपारी दी थी वो व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी था। डालिया ने अपने गलत इरादे को एक सही आदमी के साथ शेयर कर दिया जिससे उसके पति की जान बच गई और अदालत से
डालिया को 16 साल की कैद की सजा हुई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।